जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाइयों बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और नए और आनंद से भरे इस दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर की सामर्थ हम सब के लिए, सबके साथ, सबके द्वारा कार्य करती है। क्योंकि प्रभु यीशु ने हम सबको अपनी संतान के रूप में अपनाया है और अपने बेटे और बेटियां बनाकर स्वर्ग के वारिस और आशीष दी है। आज के मनन में हम एक खास चीज मसीही जीवन में, अपने चरित्र में, जो हमें हमेशा रखनी है, उसके विषय में हमारा मनन है, जो दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय और उसके 17 पद में है। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता हूंगा, तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। इस पूरे अध्याय को आप देखेंगे तो यहां परमेश्वर की संतान को, अपने बच्चों को एक पवित्र जीवन जीने के लिए और जिनके बीच में वो रहते हैं उनके बीच में कैसे रहना है, उन सारी शिक्षाओं को देते हैं। और खासकर पौलुस की सेवकाई के बारे में ये बहुत एक शानदार और एक सामर्थ्य से भरा हुआ है, जानदार वचन। कैसे टच नॉट द अनक्लीन, ये हमारा टॉपिक है इस पद के द्वारा। इंग्लिश हिंदी में भी लिखा है, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। हम पुराने नियम से ही देखते हैं कि इस्राएलियों को व्यवस्था में कौन सा भोजन शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है, यह भी बताया गया था। कुछ पक्षी हैं, कुछ जानवर हैं जिनको खाना मना है क्योंकि वो अशुद्ध हैं, उनकी पहचान दी गई है। और कुछ मछलियां भी हैं जिनको खाना भी अशुद्ध है। दूसरा, जो पवित्रता के नियम हैं वो भी पुराने नियम में बहुत साफ सफाई के साथ दिए गए हैं। जैसे मुर्दा को नहीं किसी मुर्दे को नहीं छूना है। गिनती 19 अध्याय में हम पढ़ते हैं, पद 11 से 13 में। कुछ बीमारियां हैं, जिस व्यक्ति को ऐसी बीमारी हो उस व्यक्ति को भी नहीं छूना है, जैसे कोढ़ है। ले व्यवस्था 13 और 14 अध्याय में बताया है। कुछ बॉडीली स्राव हैं, डिस्चार्जेस हैं, अगर किसी को हो रहे हो उस व्यक्ति के साथ भी संगति नहीं करनी है, उससे मिलना, हाथ मिलाना नहीं। और यहां तक कि वो अगर किसी बिस्तर पर, किसी कुर्सी में भी बैठ गया है तो उस जगह भी नहीं बैठना है, क्योंकि वो भी अशुद्ध हो जाता है। तो और एक खास चीज, मूर्ति पूजा, इसको भी अशुद्ध माना गया है। व्यवस्था विवरण 12:31 के अनुसार मूर्ति पूजकों की संगति मना है। मूर्ति पूजा से, इससे एक सच्चा ईश्वर का भक्त, विश्वासी, पुराने नियम की बात हम कर रहे हैं, आज भी सही है, अशुद्ध, अनक्लीन हो जाता है। मूर्ति पूजकों की संगति के द्वारा वो अशुद्ध हो जाता है। लेकिन इनके कुछ शुद्ध होने के नियम फिर बनाए गए थे कि जैसे अगर कोई मुर्दा को छूकर अशुद्ध हो गया तो शाम तक वो दूसरे लोगों से अलग रहेगा। फिर शाम को सूर्यास्त के बाद वो कपड़े धोएगा और नहाएगा और अगले दिन वो दूसरे लोगों के साथ घुल मिल सकता है। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं, हमने नए नियम से पढ़ा है कि अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। बहुत सारी बातें नए नियम में भी हमको बताई गई हैं कि जो अशुद्ध हैं, जिनसे हमें बचना है, जिनसे हमें दूर रहना। एक है पाप में या सिंफुल बिहेवियर में आते हैं ऐसे एक्शंस जो नैतिक रूप से गलत हैं और जिसमें जैसे सेक्सुअल इमोरैलिटी, सेक्स जो आउटसाइड द मैरिज है, वो एक नैतिक रूप से अशुद्धता का एक कारण है।
पहला कुरिन्थियों 6 और 18 जैसे हमने पढ़ा, इसी में आता है, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। इस प्रकार के बिहेवियर से इंसान दूर रहे। और कुलुस्सियों 3 और 5 में बताया है लालच, कविचसनेस, ग्रीड, ये भी जिस इंसान के अंदर है वो अशुद्ध है। तो लालच को मत छुओ, या लालची इंसान के साथ संगति मत करो, है ना, उसके जैसे बन जाएगा इंसान। क्रोध, डाह, फूट, ये लड़ाई झगड़े जैसे कुलुस्सियों 3 के 8 में ही है, ये चीजें भी अशुद्ध गिनी गई है। तो ये एक बिहेवियर है जो सिंफुल है, जो अनक्लीन बिहेवियर गिना जाता है। और झूठी शिक्षा और मूर्ति पूजा, ये दूसरी चीज है। झूठी शिक्षा, मूर्ति पूजा, पहला यूहन्ना 5 और 21, दूसरा पतरस 2 और 1 के अनुसार ये भी इंसान को अशुद्ध करते हैं। मूर्ति पूजा नए नियम में भी अशुद्धता में ही गिना गया है। और बुराई की संगति, पौलुस यहीं पर 14 से 18 को हम ध्यान से पढ़ेंगे, तो हर एक विश्वासी को ऐसी संगति से अवॉइड करने के लिए सलाह देता है जो कंटैमिनेट कर सकती है, हमको अशुद्ध कर सकती है। क्या क्या चीजें हैं हम उन्हें एक बार देख सकते हैं। 14 से, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो। अविश्वासी के साथ जैसे रिश्ता करना, शादी विवाह करना, तो ये एक तरह से ज्योति और अंधकार के बीच में मेल करने वाली बात है। धार्मिकता और अधर्म के बीच में एक दोस्ती करने वाली बात है। ज्योति और अंधकार के बीच में संगति की बात है, ये मना है। ये व्यवहार, ये रिश्ता अशुद्ध करता है। इसलिए एक विश्वासी को विश्वासी से ही विवाह करना चाहिए। और कई लोग आज के जमाने में इस बात की परवाह नहीं करते हैं, सोचते हैं अरे बाद में तो वो विवाह का विश्वासी बन ही जाएगा, मैं तो उसे मसीह में ले आऊंगा, ले आऊंगी। बहुत से ऐसे दावे हमने सुने हैं, लेकिन ये सारे के सारे दावे फेल हो जाते हैं। 100% नहीं कहेंगे, कुछ बाद में हो, लेकिन अगर इस तरह से आप सुसमाचार प्रचार करने का इरादा रखते हैं, तो फिर एक ही आत्मा के बारे में आपने सोचा है? एक आत्मा को प्रभु में इस तरह से ला सकते हैं? कितनी आत्माओं को ला सकते हैं इस तरह से? प्रभु में लाने का तरीका वो जिसके द्वारा जो मार्ग सारी दुनिया को पाप से तौबा करने के लिए। आप एक अविश्वासी से विवाह करके अपने जीवन को अशुद्ध कर रहे हैं, अपने जीवन को अनैतिकता में ढकेल रहे हैं, अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख एक ऐसी बड़ी परीक्षा में डाल रहे हैं जिसका सामना आप रोज कर रहे हैं। आपके सामने वो मूर्ति पूजा की कोशिश करेगा, बहस करेगा, उस घर में मूर्ति पूजा होगी, आपको उस चीजों को टॉलरेट करना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा। तो आप इनडायरेक्टली मूर्ति पूजा करने वाले हुए, इनडायरेक्टली अशुद्धता में जीवन बिताने वाले। अशुद्धता में तो बल्कि डायरेक्टली बिता रहे हैं। मूर्ति पूजा भले ही डायरेक्टली कर रहे हो, आप डायरेक्टली एक अशुद्ध जीवन में अपने आप को धकेल चुके हैं। और कुछ रिचुअल इम्प्योरिटीज हैं, खासकर जैसे कुछ नियम थे जो पुराने नियम में ज़्यादा थे, खाने के बारे में, और कुछ बीमारियों के बारे में, कुछ और प्रैक्टिसेस बारे में जो ओल्ड टेस्टामेंट में थी। अब जब हम नए नियम में आते हैं तो यहाँ मोरल और स्पिरिचुअल इम्प्योरिटीज हैं, कुछ एक्शंस हैं, बिहेवियर है, लोगों के साथ उठना बैठना, संगति है, जो नए नियम में परमेश्वर के वचन की शिक्षा के खिलाफ है। तो अशुद्ध मेडिटेशन से भी दूर रहें। कई लोग बुरे विचार अपने मन में सोचते रहते हैं, बुरे बुरे ऐसे विचार, ऐसे एक्शन, बुरी कल्पनाएं, अशुद्ध कल्पनाएं,
अपने मन में करते रहते हैं। अब यहां बात आती है कि हम जो ड्रामाज देखते हैं, फिल्में देखते हैं या सीरियल देखते हैं, उनमें भी तो बहुत ऐसी चीजें होती हैं, ये भी अशुद्ध करती हैं इंसान को। बिल्कुल सही है, बहुत सारे घरों में फिल्मों पर, ड्रामा पर, सीरियल पर, सोप ओपेराज पर प्रतिबंध है, क्योंकि ये मनुष्य को, हम तो सोच रहे हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है पता तो होना चाहिए, लेकिन पता करने के चक्कर में कहीं हम अपने मन में उन विचारों को जगह देने लगते हैं। कोई अगर किसी की हत्या कर रहा है, क्योंकि जिसकी हत्या हुई उसने बहुत अत्याचार किए बहुतों के ऊपर, तो हम भी ठीक ठहराते हैं कि हाँ भाई इसके साथ ठीक हुआ, तो हम हत्यारे का समर्थन कर रहे हैं। अगर कोई बुरे आदमी से बदला लेने के लिए उसी का तरीका अपना रहा है, तो हमको भी एक संतोष मिलता है, हाँ भाई इसने भी बहुत आग उगली थी, इसको बिल्कुल ठीक मिला, तो हम इनडायरेक्टली उस हत्या का, उस मार पिटाई का, उस अत्याचार का समर्थन कर रहे हैं। हमको वो सारी बातें परमेश्वर के हाथ में छोड़ने की है। बुराई को बुराई से जीतने का समर्थन हम नहीं कर सकते। तो इस तरह के विचार जब हम ऐसे सीरियल्स देखते हैं और हमारे मन में पैदा होते हैं, तो हम भी अपने आप को अशुद्ध कर बैठते हैं। फिर अनुचित व्यवहार, अनुचित रीति से या किसी परीक्षा का सामना करके उसके टेम्पटेशन में पड़, पाप तो किया नहीं, लेकिन मन में, अगर यीशु ने कहा अगर उसने किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाली तो वह मन में व्यभिचार कर चुका, यह भी अशुद्ध हो गया है। व्यभिचार का पाप भी हुआ और उसका मन, और मन अगर अशुद्ध हुआ तो पूरा शरीर ही अशुद्ध हुआ ना। तो इस तरह से इंसान को अपने आप को बिल्कुल सावधान रखना है। टच नॉट दी अनक्लीन, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। ये अशुद्ध वस्तु एक व्यक्ति हो सकता है, एक वस्तु हो सकती है, एक विचार हो सकता है, एक व्यवहार हो सकता है, एक्शन हो सकता है, ये कोई प्रैक्टिस हो सकती है। तो ये अशुद्ध वस्तु मात्र एक चीज नहीं है, सॉलिड चीज नहीं है अकेली। सॉलिड चीज तो है ही, जिसको आप अगर कि मान लीजिए जैसे पैसा ही है, अगर आप किसी दूसरे का पैसा है, आप लालच कर रहे हैं, आप चोरी कर रहे हैं, तो आपने अपने आप को अशुद्ध कर लिया। उस चोरी के विचार से, लालच के विचार ने आपको पापी बना दिया, आपको परीक्षा में गिरा दिया, आपको अशुद्ध कर दिया। तो आप कहेंगे धन तो अशुद्ध नहीं होता है, लेकिन उस धन के लालच से कोई भी वस्तु हो सकती है जो मुझे ऐसे विचार में धकेल दे जिसमें हत्या और पर स्त्री गमन का विचार, लालच का विचार, क्रोध का विचार हो, बैर का विचार हो, दाह का विचार आए, जलन का विचार आए, तो मैं अशुद्ध तो हो ही गया। तो टच नॉट कैसे, विचारों से कैसे हम दूर रह सकते हैं, अछूत रह सकते हैं, जो हमारी आंखों के सामने आते हैं, हमारे कानों में सुनने आते हैं। कोई कहानी ऐसी सुना रहा है, परमेश्वर का वचन अपने आप में एक ऐसा फिल्टर है, यदि आपने उसको अपने दिल और दिमाग पर एक्टिवेट कर रखा है, अपने दिल में ले रखा है, तो आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, उनकी परमेश्वर उनको क्षमा करे, ऐसी स्थिति में उनको खड़ा करेंगे। आप उनकी वस्तुओं का लालच नहीं करेंगे। अगर आपको कोई ऐसी चीज दिखती है जो आप सोचते हैं ये तो मेरे पास होनी चाहिए, और उसका लालच, आपका परमेश्वर का वचन आपको सावधान करेगा उससे दूर रहने के लिए। ऐसा न सोचें, ऐसा न करें। अगर सोच भी लिया है तो यीशु का लहू हमें शुद्ध करने के लिए उपलब्ध है। हम तौबा करें, प्रभु मुझे ऐसे विचार से बचा, या कर लिया है तो प्रभु मैंने ऐसा सोचा, शैतान ने मेरे मन में ऐसा डाला, ये लालच डाला, ये व्यभिचार का विचार डाला, ये चीज को
ले लेने का विचार डाला। मुझे क्षमा कर प्रभु, और अपने लहू से धोकर मुझे शुद्ध कर। ये प्रार्थना हम करके अपने आप को बचा सकते हैं। तो आज के इस विचार से मैं बताना चाहता हूं कि प्रतिदिन हमें अपने आप को बड़े सावधानी से चलाना है, और किसी भी ऐसी अशुद्ध वस्तु, विचार, एक्शन, बिहेवियर, जगह, व्यक्ति, उनकी संगति और मूर्ति पूजा की ऐसी परिस्थिति में नहीं पड़ना है। और अगर हमसे अनजाने में गलती हो जाए, यीशु का लहू है ना हमें शुद्ध करने के लिए, तो हमें तौबा करना होगा, उस गुनाह के लिए माफी मांगी जिसने हमें अशुद्ध कर दिया है, और यीशु के लहू से फिर से धुलने के लिए प्रभु का वचन भी पवित्र करता है, वो भी हमें शुद्ध करता है। यीशु ने अपनी प्रार्थना में योना 17 अध्याय में कहा, तेरे वचन से उन्हें शुद्ध कर, तेरा वचन पवित्र है। तो प्रतिदिन यीशु का वचन भी हमें शुद्ध करता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आप हमारी पवित्रता को बड़ा महत्व देते हैं परमेश्वर। आपके सम्मुख पूरी पवित्रता के साथ शोभायमान होकर आपकी आराधना करें, आपकी प्रशंसा करें, आपके सम्मुख जीवन बिताएं। हमारा चरित्र पूरी पवित्रता के साथ। हमारे सुनने वालों को, हर एक को प्रभु अपना हाथ बढ़ाकर आज तू छू ले प्रभु। हमारे हर एक अशुद्ध विचार को क्षमा कर, अशुद्ध आंखों की दृष्टि को पवित्र कर परमेश्वर, तेरे लहू से धो दे प्रभु। और यदि हमने ऐसी संगति में कदम रखा है, मूर्ति पूजकों के साथ दोस्ती कर ली हो, या ऐसे किसी व्यक्ति ने अंधकार से रिश्ता कर लिया हो, उद्धार ना पाए हुए वालों से प्रभु जी विवाह कर लिया हो, तू परमेश्वर उन पर दया कर, अपना लहू छिड़क कर पवित्र कर, और उस गलती को क्षमा कर। होने दे जो व्यक्ति अभी भी अविश्वासी है, वे उद्धार के मार्ग पर आ सकें, ऐसी दया कर। सबको आशीष कर। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, प्रियो दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, और आपके लाइक्स और कमेंट्स भी हमें ज़रूर शेयर करें। और इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाएं। गॉड ब्लेस यू।